हाय फ्रेंड्स, मूवी स्टार्ट होती है और हम न्यूयॉर्क की एक नाइट को देखते हैं। यहाँ पे वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट के कुछ लोग बैठे होते हैं, यानी यहाँ पर कुछ बहुत ही बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे होते हैं। इसमें से एक लड़का पैट्रिक भी था। पैट्रिक एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और यहाँ पे उसके सारे दोस्त आए हुए थे। सब लोग अपनी अपनी चीज़ों के बारे में शो मार रहे थे कि मेरे पास ये गाड़ी है, ये यॉट है, यहाँ पे घर है, यहाँ पर मैं हॉलीडेज़ पे जाता हूँ, और हर चीज़ में पैट्रिक सबसे आगे था। लेकिन यहाँ पर अब सब लोग अपने बिजनेस कार्ड्स दिखाने लगते हैं क्योंकि एक दोस्त उसकी बात छेड़ देता है। अब यहाँ पे सब अपने अपने कार्ड्स टेबल के ऊपर रखते हैं जो कि सबके बिजनेस कार्ड्स थे। अब यहाँ पर सबसे प्यारा कार्ड पैट्रिक का था, लेकिन यहाँ पर पॉल एक अपना कार्ड दिखाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश था, जिसकी सब लोग बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं और ये बात पैट्रिक से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। अब हमें यहाँ पे पैट्रिक का कैरेक्टर समझ आता है कि पैट्रिक एक बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक आदमी था। वो बाहर निकलता है और एक गरीब आदमी के पेट में स्टैब करके उसको स्ट्रीट्स पर ही मार देता है और यहाँ मरने के लिए छोड़ देता है। वो बहुत ही ज़्यादा साइकोपैथ था और बिल्कुल ही ज़हनी मरीज़। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि नेक्स्ट रात दोबारा एक पार्टी थी और यहाँ पर पैट्रिक भी इनवाइटेड था। अब यहाँ पर इसकी सबके साथ सलाम दुआ होती है और इसको अपने सारे दोस्त मिलते हैं और यहाँ पर इसको पॉल भी मिलता है। अब वो पॉल को इनवाइट करता है अपने घर पे। उसको कहता है आज मेरे घर पर भी पार्टी है, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी आ रहे हैं, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें मेरा अपार्टमेंट बहुत पसंद आएगा और मुझे तुम ये भी बताना कि तुमने कार्ड कहाँ से बनवाया। अब यहाँ पर वो उसको ले आता है और उसको बहुत ज़्यादा पिला देता है जिससे वो बिल्कुल बेहोश हो जाता है। उसको सोफे पर लिटा कर अब यहाँ पर वो रेन कोट पहन लेता है, हमें समझ नहीं आती क्यों, और अपना फेवरेट म्यूजिक भी प्ले कर देता है। पॉल बिल्कुल बेहोश होने वाला था, उसको बिल्कुल भी होश नहीं थी और यहाँ पर ये एक्स उठाकर ले आता है उसको मारने के लिए, क्योंकि उसको बदला लेना था, क्योंकि सब लोगों ने उसकी तारीफ की थी। यह हमें पता लगता है कि जो लोग उसको अपने से बढ़ के लगते हैं वो उनको मार देता है। अब यहाँ पर रात के अंधेरे में वो उसकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए निकल जाता है। एक बैग में उसकी बॉडी को डालता है और बाहर जाके फेंक देता है, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा नफरत करता था। अब उसके जाता है उसके अपार्टमेंट में जाके उसकी सारी चीज़ें इधर उधर छेड़ देता है और यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें रख देता है जिससे सबको ये लगे कि वो बाहर चला गया है कहीं घूमने के लिए। यूके की टिकट्स बुक कराता है और इस तरीके से कुछ साइंस छोड़ देता है जिससे उसके दोस्तों को ये लगे कि वो अपने ट्रैवलिंग के लिए निकल चुका है, जबकि उसने उसको मार दिया। अब एक डिटेक्टिव था, वो आता है। पॉल क्योंकि काफ़ी दिनों से मिल नहीं रहा होता, वो ऑफिस में उसके सारे दोस्तों से मिलता है और यहाँ वो पैट्रिक के ऑफिस में आता है। अब यहाँ पे डिटेक्टिव उसके बारे में पूछता है और पॉल आपके साथ था, हमने सुना है। वो कहता है हाँ, लेकिन वो वहाँ से दोबारा रात को चला गया था। लेकिन यहाँ पर उसको शक हो जाता है इसके ऊपर। खैर, अब वो रात में अपनी फ्रेंड्स को कुछ पार्टी पे बुलाता है घर में, क्योंकि उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग थी। लोगों से मिलना जुलना, पार्टीज करना, उसको सिर्फ ये सब अच्छा लगता था। अब यहाँ पर वो अपनी 2 कलीग्स को बुलाता है जिनके साथ वो बहुत ही अजीब रवैया रखता है। उनको मारने के लिए बहुत ज़्यादा सामान लेकर आ जाता है जिससे वो उनको टॉर्चर कर सके, क्योंकि वो लगता है कि उसको जो जल चाहे वो कर सकता है और वो बिल्कुल ही ज़्यादा जहनी मरीज बनता जा रहा था। खैर, अब यहाँ पर वो उनको हर्ट नहीं करता, भेज देता है। अब यहाँ पे इसकी एक लड़की सेक्रेटरी थी जिसको वो अपने घर पर इनवाइट करता है। उसकी सेक्रेटरी कहती है कि सर, मैं आपके घर कैसे आ सकती हूँ, मैं तो सिर्फ ऑफिस में ही काम करती हूँ। लेकिन कहता है नहीं, मेरे सब दोस्त आ रहे हैं और तुमने भी रात को ज़रूर आना है, एक पार्टी रखी है मैंने, तुम भी तो मेरी फ्रेंड ही हो। खैर, वो आती है और अब ये उसको बहुत बुरी तरीके से एक नेल वाली मशीन से मारने लगता है, लेकिन इतने में ही उसकी कॉल आ जाती है। उस लड़की को जाना पड़ता है और यहाँ पर इसका काम अधूरा रह जाता है। जिस लड़की को मारने के बारे में उसने इतने प्लान बनाए होते हैं, एक कॉल की वजह से वो सारे प्लान्स कैंसिल हो जाते हैं। खैर, वो लड़की वहाँ से जाने के लिए कहती सर सॉरी, मुझे जाना पड़ेगा, और वो चली जाती है। नेक्स्ट डे यहाँ पर फिर उनको डिटेक्टिव बुलाता है और पॉल से कुछ सवाल जवाब करता है कि पॉल के बारे में तुम क्या जानते हो। और यहाँ पैट्रिक कहता है कि पॉल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं इसको कभी हर्ट नहीं कर सकता। और डिटेक्टिव कहता है हाँ, मेरे पास भी इन्फॉर्मेशन मिली है कि पॉल को यूके में देखा गया है, यानी वो यूके में ही है। अब यहाँ पर ये बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसने तो उसको मार दिया था, वो यूके में कैसे हो सकता है। खैर, वो उस चीज़ को इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ता जाता है और कुछ लोगों को मारता है जिन लड़कियों से वो बहुत ज़्यादा नफरत करता था। उन सबको मारने के बाद एक लड़की जो वहाँ से भाग जाती है, उसके ऊपर भी वो चेन सॉ फेंक कर उसको लड़की को भी बहुत ब्रूटली मार देता है, क्योंकि अपना कोई शिकार भी वो इतनी आसानी से छोड़ता नहीं। उस लड़की को मारने के बाद उसको लगता है कि आज उसने अपना पूरा मिशन कर दिया। उस लड़की को मार के अब वो तैयार होकर दोबारा किसी पार्टी की तरफ निकल जाएगा, क्योंकि ये तो उसका रोज़ का मामूल था, लोगों को मारना और भागना। अब यहाँ पर वो आता है एटीएम से अपने पैसे निकालने के लिए, क्योंकि उसको कहीं जाना था।
वो तैयार शैयार होकर एटीएम कार्ड डालता है मशीन के अंदर और यहाँ पर लिखा आता है मजाक में कि एक स्ट्रे कैट को इस मशीन के अंदर डाल दें, फीड मी अ स्ट्रे कैट। और ये चीज़ वो बहुत सीरियसली ले लेता है। वहाँ पर एक कैट पड़ी होती है जिसको वो उठा लेता है क्योंकि उसको सोच रहा था कि गला दबा के मशीन के अंदर ही ठूंस दे। और मशीन के अंदर जैसे ही वो उसको डालने लगता है वहाँ एक बूढ़ी औरत आ जाती है। वो कहती है, तुम पागल हो, ये क्या कर रहे हो, इस कैट को छोड़ दो। और यहाँ पर उसके हाथ में जो गन थी वो उस औरत को मार देता है। खैर, उसको मारने के बाद अब वो वहाँ से भागने के लिए सोच रहा था, लेकिन यहाँ पर पुलिस आ जाती है जो कि इसको देख रही होती है। वो राउंड पे थी और वो जैसे ही उसको देखती है वहाँ पे 4 ऑफिसर होते हैं जिनको वो शूट कर देता है एक एक करके। खैर, अब इनको मारने के बाद वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसको लगता है कि इसके अलावा उसको किसी ने भी नहीं देखा और वो सेफ है। उन ऑफिसर्स को मारने के बाद अब वो अपने नेक्स्ट काम के लिए निकल जाता है। वो घर जाता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है और यहाँ अपने लॉयर को कॉल करता है और उसको बताता है कि मैंने कितने ज़्यादा लोगों को मारा है। मशीन के ऊपर लगा होता है कॉल, वो सुनता नहीं है, उसकी डायरेक्ट कॉल नहीं थी। खैर, वो उसको मैसेज छोड़ देता है कि मैंने बहुत लोगों को मारा है, मैं तो बिल्कुल पागल होता चला जा रहा हूँ, तुम प्लीज़ मेरे लिए कुछ करो। अब नेक्स्ट डे उसकी दोबारा से डिटेक्टिव के साथ मीटिंग होती है और डिटेक्टिव यहाँ पर आकर उसको कहता है कि हमें पॉल के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई है। पॉल वापस आ रहा है यूके से अपना काम ख़त्म करके, और तुम्हारे बारे पे मुझे कभी शक था ही नहीं। तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो, तुमने हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, मैंने जब भी तुम्हें बुलाया तुम आ गए। अब यहाँ पर वो बहुत परेशान था कि आखिर उसने इतने लोगों को मारा और उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम भी नहीं आया, उसको किसी ने पकड़ा भी नहीं। अब वो अपार्टमेंट में जाता है पॉल के, जहाँ पर जाकर उसने सारे निशानात मिटाए थे। वहाँ पे एक औरत उसको मिलती है और ये कहती है कि ये पॉल का अपार्टमेंट नहीं है, ये तो मेरा अपार्टमेंट है और ये तो कितने अरसे से खाली पड़ा है, मैंने तो अब इसको रेंट पर देना है, क्या तुम इंटरेस्टेड हो। और यहाँ पैट्रिक बहुत परेशान हो जाता है, उसको तो लग रहा था कि यहाँ पर उसने डेड बॉडीज छुपाई हैं और लोगों को मारा है। खैर, अब घर में ऑफिस में उसकी सेक्रेटरी को उसकी डायरी मिलती है। उस डायरी पर उसने सारी तस्वीरें बनाई थी कि किस किस तरह से उसने सारे शिकारों को मारा। एक एक करके वो सारी तस्वीरें देखने लगती है, कभी किसी लड़की को मारने का टॉर्चर का तरीका, कभी किसी लड़के को मारने के टॉर्चर का तरीका, पॉल को कैसे मारा, हर चीज़ जो उसके दिमाग में थी उसने ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पे उसको उसका वकील मिलता है किसी पार्टी पे। वो उसको कहता है कि तुमने मैसेज सुन लिया था मेरा। वो कहता है, कौन सा मैसेज, तुमने कौन सा मैसेज छोड़ा, तुम मुझसे बहुत ही मजाक करते हो, मैं जानता हूँ तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते और तुम सिर्फ मुझे मजाक कर रहे थे, शायद मुझे अप्रैल फूल बना रहे थे। यहाँ पर पैट्रिक कहता है, नहीं, मैंने ये सारे कत्ल किए हैं। और वकील हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो जानता था कोई असल में इंसान मारा ही नहीं गया। अब यहाँ पे हमें समझ आती है कि वकील हंस क्यों रहा था, क्योंकि वो सारे लोग जिसको उसने अपने दिमाग में मारा था वो असल में जिंदा थे, यानी उसने असल में किसी को भी नहीं मारा, वो सब उसकी इमेजिनेशन थी। वो अपने दिमाग में ही कहानियाँ बनाता रहता था कि आज इसने इसको मार दिया और उसको मार दिया, दरअसल उसने किसी को भी नहीं मारा। ये सारा कुछ उसके दिमाग में चल रहा था। उसका दिमाग उसके साथ ऐसे खेल रहा था कि उसको वाकई लगता था कि उसने कितने लोगों को मार दिया है। यानी आपका दिमाग एक कितना मजबूत चीज़ है, जो आप सोचते हैं आपको लगता है शायद आपने वाकई ही कर दिया। और वो सीरियल किलर वाली इमेजेस उसके दिमाग में अपने बारे में थी, वो सब झूठी थी, असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। यही मूवी एंड हो जाती है। दी एंड।